ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हमारा रामायण चल रहा है परम पूज्य गौरांग प्रिया प्रभु जी के मुखारविंद से। अभी कौन सा उत्सव आने वाला है? जन्माष्टमी। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान का प्राकट्य इस धराधाम पर क्यों होता है और भक्तों का इसमें कितना महत्व रहता है, हमारे लिए कितना लाभदायक है, ये आज की कथा से विशेष रूप से हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो माता प्रश्नी और सुतप्पा ने 12,000 वर्षों तक मात्र सूखे पत्ते खाकर तपस्या करी। कैसी तपस्या? सूखे पत्ते खाकर 12,000 वर्षों तक। 1 वर्ष 2 वर्ष 1 दिन 2 दिन नहीं, 12,000 वर्षों तक। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु जब उनके समक्ष प्रकट हुए, तो भगवान और भक्त जब प्रकट होते तो कुछ दिए बगैर नहीं जाते, और इस जगत का व्यक्ति जब प्रकट होता है तो कुछ लिए बगैर नहीं जाता। तो भगवान का स्वभाव, भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बहुत बुद्धिमान माता प्रश्नी और सुतप्पा ने कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। क्या कहा? आपके जैसा। हम सबकी भी मांगे रहते हैं, पुत्रम देई, धनम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, परंतु मांगना क्या है, कैसा पुत्र चाहिए, उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आपके जैसा पुत्र चाहिए। और जब कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा तो मैं एक ही हूँ और कोई है नहीं, तो फिर स्वयं मुझे ही आना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण प्रथम जन्म के रूप में, प्रश्नी गर्भ के रूप में माता प्रश्नी और सुतप्पा के घर पर प्रकट होते हैं। और दूसरा जन्म भगवान का
वामन देव के रूप में माता अदिति और कश्यप के घर पे होता है, कथा आप सब जानते हैं। और तीसरा जन्म है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में वसुदेव और माता देवकी के यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि अगर हमें भगवान जैसा पुत्र या कुछ विशेष आत्मा को हमारे घर पर बुलाना है तो हमें तपस्या करनी होती है, और तपस्या से ही प्रसन्न होकर भगवान हमें वरदान देते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य लीला को आज हम श्रवण करेंगे। प्रथम 2 जन्म प्रश्निगर्भ और वामन देव का तो खैर उनका आविर्भाव आएगा तो भी फिर कभी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सबने सीरियल में, महाभारत सीरियल में देखा होगा, कंस की बहन वसुदेवकी का जब विवाह हो रहा था, विवाह के उपरांत कंस अपनी बहन का रथ स्वयं चला रहा था। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, कंस को अनेक प्रकार से भला बुरा कहेंगे, परंतु इतना प्रेम अपनी बहन के प्रति। यहाँ पर है कोई ऐसा भाई जिसने अपनी बहन के विवाह पर स्वयं ड्राइव करके उनको ससुराल तक छोड़ा हो? यानी कि कंस से अधिक प्रेम नहीं करते हम अपनी बहन से। तो कंस स्वयं ड्राइव करके ले जा रहा था। जैसे ही कंस ने लगाम हाथ में ली, देवता घबरा गए कि अगर कंस ने थोड़ी भी सेवा कर दी देवकी और वसुदेव की तो श्री कृष्ण उनके ऋणी हो जाएंगे और उनको मारने में देरी हो जाएगी। तो इस जगत की सारी घटनाओं का सीधा सीधा प्रभाव देवलोक तक भी जाता है। देवता चिंतित हो गए और तुरंत आकाशवाणी कर दी। क्या कहा आकाशवाणी के माध्यम से? हे मूर्ख कंस, आज तक किसी ने महाराज कंस के सिवा कुछ शब्द नहीं कहे थे, उसने कानों में वो शब्द के सिवा कुछ सुना भी नहीं था, और एकाएक जब सुना मूर्ख कंस, उसका पारा चटक गया। पूर्ण रूप से क्रोधित होकर इधर उधर देखने लगा कि कौन है, सामने तो आओ कोई। इसलिए कई बार हमें व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजना हो तो आसान होता है, किसी को कुछ निर्णय भी सुनाना हो तो सामने सामने बोलने में आंख से आंख मिलाकर बड़ी कठिनाई होती। इसलिए आजकल व्हाट्सएप पे अधिक युद्ध होते हैं या फोन पे। तो आकाशवाणी का ही ये उपज है व्हाट्सएप। तो आकाशवाणी के माध्यम से घोषणा हुई कि जिस देवकी का रथ तुम चला रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अभी यहां पर वास्तविक प्रेम झलकता है। कंस का जो हाथ अपनी बहन के रथ चलाने में निहित था, एकाएक उसकी स्थिति परिवर्तित हुई। उसका एक हाथ अपनी बहन के केशों पर गया, उनके बालों को पकड़ा, और दूसरा हाथ से खड़ऊ बाहर निकाली और अपनी बहन के गर्दन पर रख दी। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जब अपना स्वार्थ आता है ना, तभी व्यक्ति अन्यों की सारे के सारे रिश्ते नाते सब भूल जाता है। दृष्टांत के लिए, जब हम आज के परिवेश में अगर उसको समझने का प्रयास करें, मान लीजिए 2 देशों के मध्य युद्ध हो रहा है, खेल हो रहा है, तब हम अपने देश का पक्ष लेंगे। मान लो खेल को ही ले लो, क्रिकेट सबसे लोकप्रिय है। जब भारत और किसी और देश के मध्य खेल हो रहा हो तो हम भारत की विजय की कामना करते हैं, परंतु उसी भारत में जब अलग अलग राज्यों के मध्य IPL के माध्यम से खेल होता है तो हम जिस राज्य के हैं उसका पक्ष लेते हैं। और उसी राज्य में जब अलग अलग जिलों का, अलग अलग तालुकाओं के मध्य मैच होता है तो हम जिस जिले से हैं उसका पक्ष लेते हैं। और उस जिले में भी जब तहसील की बात आती है तो हमारी तहसील का हम पक्ष लेंगे, और उस तहसील में भी जब गांव की बात आती है तो हमारा गांव सर्वोपरि हो जाता है, और उस गांव में भी जब गली की बात आती है तो हमारी गली सर्वोपरि हो जाती है, और उस गली में भी जब घर की बात आती है तो हमारा घर प्रथम हो जाता है। और उस घर में भी अगर हमारे स्वार्थ पर कोई आंच आने लगे, हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट करने लगे, तब घर के अन्य सदस्यों को भी हम नीचा गिराने से पीछे नहीं हटते हैं। इससे सिद्ध होता है कि एक कंस की मानसिकता है, और इसको समाप्त करने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण को हृदय में प्रकट करना पड़ेगा। तभी हमारे हृदय के अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये समस्त प्रकार के अनर्थ है वो समाप्त होंगे। तो यहां पर कंस का जैसे ही ये परिवेश देखा, वसुदेव जी एकाएक घबरा गए। बोले इसके बारे में तो कभी तैयारी करी नहीं थी, ऐसा कभी सुना भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आने वाली है। परंतु परम बुद्धिमान वसुदेव जी प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, आपका इतना नाम है, इतनी प्रसिद्धि है, देवता भी आपका सम्मान करते हैं, और जो कोई व्यक्ति
स्त्री पर हाथ उठाता है, स्त्री का संहार करता है, वो तो जीते जी मृत्यु के समान हो जाता है। फिर आपकी मृत्यु इसके 8वें पुत्र से होगी वो तो दूर की बात है, अब भी आप अपने आप को मृत्यु के घाट उतार देंगे। फिर भी कंस को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अपनी जान पे जो आन पड़ी थी। जिस व्यक्ति के पास जीने के लिए कुछ होता नहीं है, वैसे ही गरीबी में जी रहा है, कंगाली में जी रहा है, वो मर भी जाए जिंदा रहे उसको कोई परवाह नहीं होती। प्रतिदिन मृत्यु को पुकारता है, जो खाट में पड़ा है वो प्रतिदिन मौत को पुकारता है, हे भगवान मौत दे दे। परंतु युवा अवस्था में है, सारे ऐश्वर्य भोग कर रहा है, वो भगवान से मौत नहीं मांगता है, क्योंकि अभी उसको पास सामर्थ्य है, शक्ति है। तो वसुदेव जी ने दूसरा पैतरा चला कि हे कंस, मैं वसुदेव तुमको आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं कि तुम्हें मृत्यु का भय इस देवकी से नहीं, इसके 8वें पुत्र से है ना। तो मैं एक एक पुत्र को तुम्हें लाकर सौंपूंगा। भक्तों, यहाँ पर चरित्र का बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। वसुदेव जी का चरित्र कितना ऊंचा था कि कंस भी उनकी बात पर विश्वास कर गया। आजकल व्यक्ति अपने चरित्र से नीचे गिरता जा रहा है। इस संदर्भ में एक संत बताते हैं कि एक समय की बात, नेताओं से भरी हुई एक बस, यहाँ पे कोई नेता तो नहीं है ना? सब नेता ही हैं, तो अपने आप को नेता से थोड़ा दूर करके रख देना। नेताओं से भरी हुई एक बस कहीं तो जा रहे थे, तो एकाएक ड्राइवर का स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर हो गया और वो बस अपने रास्ते से भटकती हुई सीधा एक खेत के अंदर प्रवेश करी और बड़ी तेजी के साथ एक पेड़ खड़ा था उससे जाकर टकरा गई। अभी उस खेत का मालिक किसान वहां पर आता है और देखता है कि कई सारे व्यक्ति लहूलुहान अधमरे पड़े हैं। तब उस किसान ने एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा और खड्डा खोदने के बाद एक एक को उठाकर उसमें डालने लगा। सारे नेताओं को अंदर डालकर ऊपर से रेत डाल के बंद कर दिया। अब नेताओं की बात थी, सामान्य व्यक्ति तो होता तो ठीक है, चलता है, परंतु नेताओं की बात थी, बात संसद तक पहुंची, न्यूज तो मीडिया तक पहुंची। इंक्वायरी बिठाई गई, पुलिस कर्मी वहां पर आए, बहुत सारे सीबीआई वगैरह जांच चलने लगी। बोले गए तो गए कहां सब लोग? जब किसान से पूछा गया कि सारे लोग कहां गए भाई, तो बोले कि मैंने इस खड्डे में सबको गाड़ दिया। तो उनको लगा कि मर गए होंगे, इसके लिए गाड़ दिया होगा। फिर भी तहकीकात को पूर्ण करने के लिए पूछ लिया, बोले वाकई में वो मर गए थे क्या? तब किसान ने कहा, जो बात कही वो आप सबको जीवन में उतारने लायक है कि मान्यवर, ये सब तो कह रहे थे कि नहीं अभी हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। तो उन्होंने पूछा वो कह रहे थे जिंदा है तो फिर तुमने क्यों गाड़ दिया? परंतु बोले नेताओं की बात पर भरोसा करें तो करे कैसे, ये तो आए दिन झूठ बोलते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहे होंगे कि हम जिंदा हैं। भक्तों, ये हास्य परिहास के लिए अच्छा है, परंतु हमें चरित्र में उतारना है कि हमारी बात पर कोई विश्वास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम कितना झूठ बोलते हैं, बिना आवश्यकता के कितना झूठ बोलते हैं। घर से निकले हैं, अभी कोई फोन करेगा कितने टाइम में आ रहे, बस 1 मिनट में पहुंचा। क्या 1 मिनट में आपके घर से यहां तक पहुंच सकते हैं? कोई ट्रेन में बैठा है, बोरीवली से बैठा है, आप यहां से फोन करो, बस 2 मिनट में पहुंचा। और हद की तो तब हो जाती, कोई कह रहा 2 सेकंड में पहुंचा। और आए दिन हम इस प्रकार का आचरण करते हैं। ये न केन प्रकारेण निश्चित रूप से हमारे चरित्र को प्रभावित करता है। माता पृथ्वी देवी श्रीमद् भागवतम में कहती है, नहीं असत्यात् परो अधर्म इति हुवाच भूयम सर्वम छोड़ुम अलम मन्य ऋते अलिक परम नरम। पृथ्वी देवी कहती है कि मैं बड़े बड़े पहाड़ों का वजन सहन कर सकती हूँ, परंतु एक झूठे व्यक्ति का झूठ सहन करते समय मैं कांपने लगती हूँ, डोलने लगती हूँ। अतः आगे से जब भी झूठ बोलने की बात आए तो उसको कचना सत्य की कसौटी पर कि क्या ये सामने वाले के लिए लाभदायक है, क्या जिसके लिए बोला जा रहा है उसके लिए उपकारी है, या इसको बोलने की आवश्यकता है, या अन्यथा ही अनावश्यक ही हमारे व्यवहार में आ गया, इसके लिए झूठ बोल रहे हैं। खैर, तो यहाँ पर वसुदेव जी का प्रसंग हमें सिद्धांत सिखाता है कि किस प्रकार अगर हमारा परिवेश, हमारा चरित्र शुद्ध होगा तो हमारा दुश्मन भी हमारी बात पर विश्वास करेगा कि अगर ये व्यक्ति कह रहा है तो हमें इसकी बात पर विश्वास है। तभी कंस ने
देवकी और वसुदेव जी को रिहा कर दिया, अपने घर भेज दिया। अभी 1 वर्ष बीता था, वसुदेव जी के घर पे पुत्र का जन्म हुआ, संतान का जन्म हुआ। वसुदेव जी अपने वचन के पक्के, अन्यथा आज का पुरुष होता तो बोलता कैसे पता चलेगा कि जन्म हुआ है, कोई व्हाट्सएप सोशल मीडिया तो है नहीं। परंतु अपने वचन के अनुसार उन्होंने माता देवकी से कहा कि लाओ भाग्यवती, इसको दो, मैं कंस को देकर आता हूँ। और जैसे ही अपने हाथ में 1 दिन के शिशु को, अभी कुछ समय पहले जन्म हुआ है, ले जाते हुए कंस को सौंपा। अहंकारवश कंस कहता है ये नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, और वैसे भी मुझे तो 8वें पुत्र से भय है, ये तो प्रथम पुत्र है, इससे मुझे कैसा भय। और ऐसा सुनते ही देवलोक में हाहाकार मच गया। ये देवताएं ना हमेशा पृथ्वी लोक पर पूरे दिन निगरानी करते रहते, कौन सी घटना कब प्रभावित करती है। जैसे भारत देश की सरकार या भारत के नागरिक अन्य देशों के होने वाली प्रतिक्रिया पर पूरा ध्यान रखते हैं, वैसे देवलोक के देवता भी भारत की या पृथ्वी लोक की सारी घटनाओं पर नजर रखते हैं। हाहाकार मच गया, बोले अगर इसको कंस नहीं मारेगा तो भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने में देरी हो जाएगी। तब सारे देवता मिलकर सरस्वती मैया के पास जाते हैं, बोले कंस की जीवा पर विराजमान होकर कुछ कारनामा कीजिए। तभी माता सरस्वती कहती है ऊंच निवासा निष्कर्तुता, रहते तो बहुत ऊंचे हो परंतु तुम्हारी करतूत नीची है। 1 दिन के शिशु को मारने के लिए तुम इतने लालायित हो, अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए। आज के परिवेश में देखा जाए तो कोई व्यक्ति पैसा देकर 25, 30, 40, 50 माले की बिल्डिंग पे अगर कोई घर ले ले, उसके ऊपर फ्लोर पर रहने लगे, परंतु कचरा अगर खिड़की से नीचे फेंकता है तो ऊंच निवासा निष्कर्तुता। इतना समझाया जाता है सोसाइटी के द्वारा कि डस्टबिन में कचरा डालना है, फिर भी हमारी आदत है कि खिड़की से नीचे फेंक दिया। तो देवताओं का जब काम नहीं बना, माता सरस्वती कहती है मैंने त्रेता युग में राम जी का हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर एक गलती करी थी, अभी मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। सारे देवता मिलकर किसके पास गए? नारद मुनि के पास। नारद जी कहते मेरा तो काम ही यही है, भगवान की लीला में सहयोग करना, झगड़ा लगाना नहीं। ये तो आजकल के टीवी सीरियल वालों ने उनको बिगाड़ के रखा है, इस प्रकार की मनस्थिति बना के रखी है कि भगवान की लीला में सहायता करना। 2 पात्र नारद मुनि और माता कैकेयी भगवान की लीला में सहायता करने के लिए अपने स्वार्थ को भी त्याग देते हैं। रामायण में हम कैकेयी को पानी पी पी कर कोसते हैं, परंतु एक आचार्य बहुत ही सुंदर समझाते हैं कि क्या वो भगवान की माता थी, उनको नहीं पता था कि ये सही नहीं है। भगवान चाहते थे ऐसा करना है और उन्होंने भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार किया। संपूर्ण जगत का अपयश प्राप्त करके भी, जैसे भोलेनाथ ने विष पान करके इस पृथ्वी के जीवों की रक्षा करी, वैसे माता कैकेयी ने इस अपयश को, अपने कलंक को अपने सर पर लेकर भी भगवान श्री रामचंद्र की लीला में सहयोग किया। अगर माता कैकेयी वो प्रसंग नहीं रचती तो भगवान रामचंद्र कैसे वन में जाते, और वन में नहीं जाते तो कैसे रावण का संहार करते, और रावण का संहार करना तो दूर की बात है, कितनी सारी लीलाएं करी वन में। अभी आने वाली यात्रा शायद अयोध्या की होगी, हमारी MBS की, तो उसमें अगर भगवान अयोध्या छोड़कर गए नहीं होते तो इतनी सारी कथाएं इतने समय से हम सुन रहे, कैसे सुनते। खैर, तो नारद मुनि ने जब उनको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, तभी नारद मुनि कंस के वहां पर जाते हैं। नारायण नारायण। कंस को देखकर, नारद मुनि को देखकर कंस प्रणाम करता है। यह बाहरी आवरण, अंदर खोट भरा पड़ा है, छोटे छोटे शिशुओं को मार रहा है, परंतु नारद मुनि को देखकर प्रणाम कर रहा है। यह ठीक वैसा ही है। आज का मनुष्य बादाम का क्रीम लगाता है, बादाम का लोशन से नहाता है, परंतु खाता गुटखा है। बाहर से बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, परंतु अंदर क्या भरा पड़ा है। जब साधुओं के सामने या समाज में जाते हैं तो बहुत ही सुंदर सज धज कर आइए मान्यवर जी आइए, परंतु अंदर सामने वाला हमारा प्रतिद्वंदी वहां पर खड़ा है, वो उधर स्टेज पर क्यों है? ये अंदर कलह भरा पड़ा है। ये दर्शाता है कि अभी हमारे अंदर कंस की मानसिकता है। कंस ने प्रणाम कर दिया,
नारद मुनि एक ऐसे पात्र जिनका सम्मान देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं। हिरण्यकशिपु के वहां जाते थे, वो भी सम्मान करता था। तो ऐसा व्यक्ति है वही राजनीति में बहुत ही आगे का पद प्राप्त कर सकता है, या किसी भी सेवा में बहुत ही सुंदर सेवा कर सकता है। नारद मुनि ने कहा, तुमने तुम्हारे मृत्यु के कारण को छोड़ दिया। कंस कहता है कि अरे नारद मुनि, आप इतने ज्ञानी, आपको पता नहीं, मैं तो 8वें पुत्र के रूप में घोषणा हुई थी, तो प्रथम बालक है। नारद मुनि कहते हैं, अरे पागल, अरे मूर्ख, वो तुम्हारा बाप विष्णु है जो खंबा फाड़ कर प्रकट हो सकता है, तो वो पहले और 8वें में क्या भेद करेगा? 8 अंगुली दिखाई, बोलेगा इसमें से बताओ 8वीं अंगुली कौन सी है। यहां से गिनेंगे तो ये 8वीं, यहां से गिनेंगे तो ये 8वीं है, यहां से गिनेंगे तो कोई और 8वीं आ जाएगी। तभी कंस की ट्यूबलाइट जली। बोले बात तो सही कह रहे हो। और इतने में नारद मुनि ने अपने साथ अष्ट कमल दल का पंखुड़ी वाला कमल लेके गए थे, दिखाया, बोले इसमें से गिनो 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अभी हर जगह से गिने तो अंतिम पंखुड़ी है वो 8वीं आए। अभी तो फोकस जलने लगे, पूरी लाइट, ट्यूबलाइट की जगह पूरा बल्ब जलने लगा। रावण ने तुरंत आदेश दिया, बोले कि वसुदेव जी को पुनः लेके आओ। और जब वसुदेव जी घर पे गए थे, अभी वो वस्त्र बदले भी नहीं थे। उनको पता है कंस की मानसिकता वाले व्यक्ति की कब मति परिवर्तित हो जाए, पूर्ण रूप से तैयार थे और लेके आए। और आंखों के तारे को आंखों के सामने बड़ी निर्दयता के साथ एक शिला पर पटक कर उनके जीवन का अंत कर दिया। भक्तों, आप सब सभ्य समाज से आते हैं, आपने ऐसे परिवेश में पले बड़े हैं कि बचपन से ही एक शिशु को गिरते हुए देखते तो कितना कष्ट होता है। ऐसी भावना को समझ सकते हैं माता देवकी और वसुदेव जी के हृदय पर क्या गुजरी होगी जब उनके एक नन्हे से बच्चे को, हमारे बच्चे की उंगली भी जल जाए तो हम दर्द के मारे कर्रा उठते हैं, अनेक प्रकार का उपचार करते हैं। अगर बच्चा एक दिन भोजन नहीं करता तो अनेक प्रकार के झाड़ा देते हैं, अनेक प्रकार के जगह ले जाकर उनका उपचार करवाते हैं, और उनके बच्चे को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। कितनी निर्दयता के साथ किया गया। परंतु धन्य है माता देवकी और वसुदेव जी। अब यहां से उनके जीवन में कष्ट प्रारंभ हो रहे हैं। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। तो माता देवकी और वसुदेव जी के जीवन में कष्ट आने लगे। एक एक करके कंस ने देवकी और वसुदेव जी के 6 संतानों को मृत्यु के घाट उतार दिया। फिर भी कंस जब सभा में जाता था तो उसके मंत्री हैं वो उसको कहते थे, नहीं तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, तुम अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हो। कंस के दरबार में उसके मंत्री थे, रावण के दरबार में उसके मंत्री थे, और दुर्योधन के दरबार में कर्ण था जो हर समय उसका साथ देता था। वो गलत करे या सही करे, उसको कभी भी यह अनुभव नहीं होने देता था कि तुम गलत हो। और कंस का वंशज अभी भी, कर्ण का वंश अभी भी चल रहा है। आज के परिवेश में आपका वकील होगा जो कभी भी आपको यह अनुभव नहीं कराने देगा कि आप गलत हो। कोई व्यक्ति मर्डर करके भी अगर वकील के पास चला जाए तो वो कहे, नहीं मैं आपको बचा लूंगा, आप गलत हो ही नहीं सकते। हमारे कानून की धाराओं में इतने अनुच्छेद हैं कि किसी एक अनुच्छेद में से तो तुम्हें निकाल ही दूंगा। और ऐसा होता भी है। और वो वकील भी जाकर भगवान के सामने अपनी रहम की भीख मांगता है, अपनी स्वास्थ्य की शुद्धता की कामना करता है। अभी भगवान सुने तो सुने किसकी। तो यहां पर कंस ने एक एक करके 6 संतानों की मृत्यु कर दी, मार दिया गया निर्दयता के साथ। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, परंतु क्या किसी के जीवन में ऐसे कष्ट आए हैं? कल्पना करके देखिए कि माता देवकी और वसुदेव के जीवन में कितने भयंकर कष्ट आए। परंतु उस परिवेश में भी माता देवकी और वसुदेव जी का साधना कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था, उनके जीवन की रूपरेखा कैसी थी, उनका भगवान के प्रति समर्पण कैसा था। अगर हमारे जीवन में छोटे मोटे दुख आते हैं तो हम अपने आराध्य देव बदल देते हैं। श्री कृष्ण को छोड़ के शिव जी के पास, शिव जी को छोड़ के गोगा जी के पास, गोगा जी को छोड़ के खेतला जी के पास भोपा बदल देते हैं, अलग अलग तरीके की साधना बदल देते हैं। परंतु धन्य है माता देवकी और वसुदेव जी जिनकी श्रद्धा अटूट थी,
आश्लिष्य वा पादृतां पिनष्टु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यदा तदा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। महाप्रभु कहते हैं कि हे प्रभु, आप चाहे तो मेरा गाढ़ आलिंगन कीजिए और आप चाहे तो मेरा तिरस्कार कर दीजिए, परंतु आप हमेशा मेरे हैं और मैं आपका हूं। एक क्षण के लिए भी मैं आपको नहीं भुला सकता। जब ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास आएगा, जब ऐसी हमारी सुकृति जागृत होगी, तब समझना चाहिए कि हम वाकई में भक्त हैं। नहीं तो अक्सर स्टेटस पे लगाते हैं कृष्ण का परम भक्त, और ये हमारे अहंकार को दर्शाता है। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तों में हमसे बढ़कर कौन। तो ये अहंकार नहीं तो क्या, यानी कि गणपति जी तो बड़े हैं ही, परंतु देव उनके भक्तों में हम बड़े। सेवा कुछ करते नहीं, परंतु फिर भी अपने आप को सेवक दर्शाना चाहते हैं। एक समय की बात, एक गुरुजी की क्लास चल रही थी, सभा में बैठे थे। आरती होने के बाद आरती में सब गाकर आए थे, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, गाते ना प्राय ओम जय जगदीश्वर आरती में। गुरुजी बैठे थे, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले गुरुदेव, हष्ट पुष्ट बहुत शक्तिशाली, गुरुदेव मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके बगीचे को बहुत ही सुंदर बनाना चाहता हूँ, सुंदर मंदिर बनाना चाहता हूँ, परंतु क्या करूँ, गरीब जो ठहरा, 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता है, भगवान ने मुझे गरीब जो बनाया, कैसे करूँ आपकी सेवा। पास में धन है नहीं तो मैं आपके मंदिर को इतना सुंदर बना देता, यहाँ पे ये बगीचा बनाता, यहाँ पे ये बनाता, ये बनाता, पूरा नक्शा बता दिया। गुरुदेव बोले ठीक है, अभी है नहीं तो बात करके क्या फ़ायदा, बैठ जाइए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। इतने में दूसरा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से लाठी लेकर खड़ा हुआ, बहुत धनवान था। गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके मालिश करना चाहता हूँ, आपके मंदिर का मार्जिन करना चाहता हूँ, परंतु क्या करूँ, भगवान ने इतना कमज़ोर जो बनाया, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ, अपना स्वयं का ध्यान नहीं रख पाता, आपकी सेवा क्या करूँगा। जिसके पास तन है वो धन की शिकायत कर रहा है, जिसके पास धन है वो तन की शिकायत कर रहा है, और ऊपर से दर्शाना अलग से चाहते हैं, हम तो सेवक हैं ही, भगवान सेवा करने से रोक रहे हैं। और उससे पहले ऊपर गा के आए हैं, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। ये धर्म नहीं, ये पाखंड है, ये धूर्तता है। और फिर अपने आप को बड़ा भक्त बताते हैं। गुरुजी कुछ आदेश दे, आधे घंटे तो चप्पल ढूंढने में ही निकल जाता है। और उन्हीं गुरुजी को सलाह देने की बात आए, ये गुरुजी तो ऐसा करते हैं, ये तो उनके घर पे जाते हैं, हमारे घर पे नहीं आते, हमारी योग्यता दर्शाओ ना, तब आएंगे ना। सलाह देने की बात आए तो बड़े बड़े, यहां तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को वैसा नहीं करना चाहिए, भगवान को वैसा नहीं करना चाहिए। क्यों माने कोई तुम्हारी बात, हमारी बात हमारे घर वाले नहीं मानते, बाकी लोग क्यों मानेंगे। परंतु सलाह देने में हम बड़े माहिर हैं। यहां पर समझ में आ रहा है कि कितने कष्ट आए, फिर भी माता देवकी और वसुदेव जी का विश्वास डालमडोल नहीं हुआ। भगवान के भक्तों में ऐसे अनेक दृष्टांत है, पांडव है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, तुकाराम महाराज है, नरसिंह मेहता है, शिला प्रभुपाद है। ऐसे अनेक भक्तों के जीवन में कष्ट आए, परंतु उन कष्टों को उन्होंने अपनी सीढ़ी बनाते हुए उसके ऊपर चढ़ते गए और सफलता के शिखर पर पहुंचे। और वो शिखर इतना ऊंचा बना दिया कि वो सीढ़ी है वो गोलोक धाम तक चली गई, और भगवान के श्री कृष्ण के श्री चरणों के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। माता देवकी और वसुदेव जी के जीवन में कष्ट अभी समाप्त नहीं हुए थे। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं शेषनाग भगवान बलराम जी उन माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। अभी भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि शेषनाग किसके प्रतीक हैं? गुरु के प्रतीक हैं। क्या, कौन सा आयुध है उनके पास? हल है। हल से क्या किया जाता है? खेत को जोता जाता है। खेत को जोतने की क्या जरूरत पड़ती है? मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाए। उपजाऊ क्यों बनाया जाता है? ताकि अन्न अंदर बोए तो वो अच्छे से उग सके। तो बलराम जी गुरु के रूप में आते हैं कि हमारा हृदय जो अनेक प्रकार के बंजर बन चुका है उसको हल से जोतते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं, कोमल बनाते हैं, ताकि हरि कथा अंदर प्रवेश कर सके और भक्ति का बीज अंकुरित होकर लता बन के प्रतिदिन हरि नाम के द्वारा हम उसका सिंचन करके
उस लता को इतना बड़ा बने कि वो लता सारे लोकों को पार करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श कर सके। तो बलराम जी को योग माया के सहयोग से माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। अब यहाँ पर माता देवकी चिंतित कि मेरा गर्भ गिर गया, और कंस को अलग ही चिंता है, बोले इसको 7वें में गिनूं कि नहीं गिनूं। तो कंस की अलग चिंता, माता देवकी की अलग चिंता, परंतु फिर भी माता देवकी और वसुदेव जी के जीवन में जो कष्ट आए उन्होंने शिकायत नहीं करी, सेवा का भाव प्रबल रखा। जब माता देवकी और वसुदेव जी का ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखा, प्रगाढ़ भक्ति देखी, तब अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा। प्राय कोई साधु तपस्या करता है तो उसके तपस्या के प्रभाव से देवताओं का सिंहासन डोलता है, परंतु यहाँ पर भक्ति देखनी होगी माता देवकी और वसुदेव जी की, जिनकी भक्ति की प्रगाढ़ता को देखकर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भगवान के सिंहासन डोलने लगा तो भगवान अपने धाम से नीचे उतरने लगे। भगवान के आने का क्रम कैसा? भगवान सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में प्रवेश करते हैं। भगवान स्वयं सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में प्रवेश करते हैं, फिर वसुदेव जी के मन से माता देवकी के मन में प्रवेश करते हैं, और फिर माता देवकी के मन से माता देवकी के हृदय में प्रवेश करते हैं। जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के हृदय में प्रवेश करे तो उनका सारा दुख जाता रहा, उनके कष्ट समाप्त हो गए, उनके चेहरे पर एक आदित्य तेज सा गया, प्रकाश पुंज उत्पन्न होने लगा, कंस के कारागार में रोशनी प्रकट हो गई। जब कंस को समाचार प्राप्त हुआ, कंस दौड़ा दौड़ा आया, कंस ने देखा इस दृश्य को तो वो कांपने लगा, भयभीत हो गया कि निश्चित रूप से ये मेरा काल अभी आने वाला है। और जब कंस को सूचना मिली तो ये प्राप्त करके कंस वहां गया, और उसकी स्थिति को देखकर सारे उनके अनुयायी थे वो भी घबरा गए। और कंस जैसे जैसे जन्माष्टमी नजदीक आने लगी, कंस की रातों की नींद हराम हो गई। सोते उठते खाते बैठते हर्ष में मन में कंस के अंदर श्री कृष्ण ही चल रहे हैं, मृत्यु ही चल रही है। उपवास करना प्रारंभ कर दिया क्योंकि खा नहीं पा रहा था। खाए तो उसमें भगवान दिखे, सोए तो नींद में स्वप्नों में भगवान दिखे, हर जगह उसको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि फिर कंस को भगवान इतना स्मरण कर रहा था, इतना चिंतन कर रहा था, फिर भगवान क्यों नहीं प्राप्त हुए? भगवद गीता का सिद्धांत 4.11 ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से भगवान के पास जाता है उस भाव में भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। हालांकि भगवान जब उसका वध करेंगे तो वो भी भगवान के अंदर प्रवेश करता है और उस ज्योति को प्राप्त होता है, परंतु भक्त के रूप में नहीं प्राप्त कर पाता है। रामायण में भी आप देखो, जब भगवान श्री रामचंद्र धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए जाते हैं तो जो दुष्ट थे उनको भगवान वीर के रूप में दिखे, अपने काल के रूप में दिखे, जो माताएं थी उनको पुत्र के रूप में दिखे, माता सीता ने अपने पति के रूप में देखा, सारे ऋषि मुनियों ने अपने आराध्य भगवान के रूप में देखा। धीरे धीरे समय बीतता गया, आखिर वो शुभ घड़ी आ गई जब अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे। तब शुभ अवसर पर ब्रह्मा जी सहित सारे देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, असित, देवल, धौम्य, व्यास, इंद्र, वरुण, चंद्र, सब देवता भगवान की गर्भस्थ स्तुति करने आते हैं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त सीतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीश घोषमस्तकं सुनाद वेणुअस्तकम् अडङ्गडङ्गचागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदोतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दबोधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदार्शनं नमामि कृष्णवारणम्।
कदम्बशुण्डकुण्डलं सुसारुगण्डमण्डलं व्रजागनन्दनन्दनं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया ऋतं सुखेकदायकं नमामि कृष्णनायकं सदैव पादपङ्कजं नवीयमानसे निजं प्रधानमोक्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्त दोष शोषणं समस्त लोकपोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसं उभोबरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि दुग्धचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गीतं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं नमामि कृष्णवारणम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपावरं सुरद्विषनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभासत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रचनभानुशोभनं निकम्मकामदायकं दिगन्तचारुचायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञत अल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवाहिनिपायनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कदा मया सदैव गीयतं तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकष्टकद्वयं जपत्तदितये पुमा भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् भवे भवेषु भक्तिमान्। इस प्रकार जब सारे देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए, तभी सत्य संकल्प भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, कंस जैसे दुराचारियों का अंत करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो भगवान के ऐसे सत्य संकल्पता को देखकर कंस के अत्याचारों से आहत होकर जिन नदियों ने बहना बंद कर दिया था, पेड़ पौधों ने फल फूल देना बंद कर दिया था, पहाड़ों ने खनिज देना बंद कर दिया था, ब्राह्मणों की यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी, जैसे ये शुभ संकेत प्राप्त हुए कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, तभी नदियों में उफान आने लगा और रिमझिम बारिश होने लगी, नदियां कल कल कर बहने लगी, पेड़ पौधे फल फूलों से लबालब हो गए, सारे के सारे पशु पक्षी है वो नृत्य करने लगे, जल से लबालब हो गए, ब्राह्मणों के यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रज्वलित होने लगी, आकाश में दुंदुभी बजने लगी, दुष्टों के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ और साधु संतों के मन में प्रसन्नता छा गई, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता गंधर्व किन्नर सब नृत्य करने लगे। धीरे धीरे वो समय आने लगा, रिमझिम बारिश होने लगी, मेघ रिमझिम बरसने लगे, मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, रात के 7 मुहूर्त समाप्त हो गए, 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि हर्षण योग वृष्ण लगन बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे जिस प्रकार अंधेरी रात्रि में पूर्ण चंद्रमा प्रकट होता है, जिस प्रकार बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सुंदर लालिमा लिए सूर्य प्रकट होता है, जिस प्रकार सिम्मन के गर्भ से वनराज केसरी सिंह प्रकट होता है, वैसे ही
देवकी के गर्भ से कंस के कारागार में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वसुदेव जी के समक्ष प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। नंद घेर आनंद भयो, आनंद उमंग भयो, नंद घेर आनंद भयो, आनंद उमंग भयो, नंद घेर आनंद भयो, हे नंद घेर आनंद भयो, हे नंद घेर आनंद भयो, हे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, नंद घेर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे कृष्ण के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की, हे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे घर घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे घर घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे घर घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो लाल की, जय यशोदा लाल की, जय नंद लाल की, हे नंद घेर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे घर घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा। आनंद आया? नंद के घर आनंद भैया, आनंद तो आएगा। इस जगत में एक घर में छोटा से किसी परिवार में किसी संतान का जन्म होता है तो आनंद होता है। यहाँ पे तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, क्यों नहीं आनंद होगा? सजीव जीवों को तो छोड़ो, जो निर्जीव वस्तु है वो सब भी आनंद मनाने लगे। अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। भगवान जब प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा, प्रभु आप इस रूप में, माता देवकी ने प्रार्थना करी, बोले कि आप सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाओ, नहीं तो मैं आपको प्रेम कैसे कर पाऊंगी। एक माता का प्रेम स्वाभाविक होता है। हम अपने गुरु में भी भगवान देखते हैं, परंतु एक माता अपने पुत्र में भगवान में भी पुत्र देखती है।
ये एक माता ही इस बात को समझ सकती है। अब ब्रज की लीलाओं में हम सब जानते हैं कैसे श्री कृष्ण कोई बड़ा कार्य करते थे तो माता यशोदा मानती ही नहीं थी, बोले ये सामान्य बालक। जब दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने बांध दिया ना, तो बलराम जी उनकी पैरवी करने के लिए आते हैं, बोले कि माता तुमने किसको बांधा तुमको पता है? ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री विष्णु हैं। और बोले तुम कौन हो? बोले मैं बलराम हूं, मैं शेषनाग हूं। माता यशोदा छड़ी उठाती हुई कहती है कि सारे के सारे देवताओं को मेरे ही घर में आना था। और इधर एक कोई बाबा जी हाथ से थोड़ी विभूति निकाल देता है, बोले ये तो भगवान है। कोई थोड़ी सी सिद्धि के द्वारा कार्य कर देता, हम उसको भगवान बना देते हैं। और प्रेम वह है जहां पर भगवान को भी अपने स्नेही के रूप में देख रहे हैं, कोई पुत्र के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई अलग अलग रूपों में देख रहे हैं। भगवान उससे रिझ जाते हैं, भगवान उससे प्रेम करते हैं। हाँ, दास्य भाव में सेवा करना भी एक बहुत उत्तम गुण है जो शुरू में हमें वैसा करना चाहिए, परंतु योग्यता के बिना अगर हम भगवान के सखा भाव में चले जाएंगे तो भगवान को आदेश तो देंगे परंतु सेवा प्राप्त करने के लिए। रामचरितमानस में मैं पढ़ रहा था कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे संस्कृत में, तो प्रतिदिन जो लिपि लिखते थे शाम को वो लिपि वहाँ से समाप्त हो जाती थी, मिट जाती थी। तभी उनको स्वप्न में हनुमान जी ने आकर कहा कि संस्कृत में तो पहले भी लिखी हुई है, आप अवधि भाषा में लिखिए, सामान्य भाषा में लिखिए ताकि सामान्य जनता उसको समझ सके। तब उन्होंने अवधि भाषा में रामायण रामचरितमानस लिखी, जिसको लगभग 2 साल लगे उनको लिखने में। और लिखने के बाद जब उसको प्रचारित किया गया, घर घर की प्रिय बनने लगी, लोग उससे आकर्षित होने लगे। तब कुछ पंडों ने, कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया कि अगर ये प्रसिद्ध हो गए तो फिर हमारा व्यापार समाप्त हो जाएगा, हमसे कौन सुनेगा भगवान के विषय में? इतनी सामान्य भाषा में कोई भी घर घर लेकर समझ सकता है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि ये सत्य नहीं हो सकता। तब उस रामचरितमानस को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में रखा गया। और हद तो तब हुई जब स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर कर दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर भी कुछ लोगों ने नहीं माना और वो रामचरितमानस चुराने के लिए कुछ चोरों को भेजा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कुटिया में रह रहे थे, तभी वो जो चोर चोरी करने के लिए आए थे, देखा कि उसकी कुटिया के बाहर 2 व्यक्ति धनुष बाण लिए उनकी रखवाली कर रहे हैं। और भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी थे। और भगवान के स्वरूप को देखकर चोर परिवर्तित होकर भक्त बनकर वहां रहने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला कि भगवान हमारी सेवा में, तो उन्होंने पूरी कुटिया में से सारा सामान बाहर निकाल दिया। उस रामचरितमानस को एक साधु के पास देकर स्वयं है वो गंगा तट पर रहने लगे। संतों का स्वभाव अपने स्वामी को अपनी सेवा में नहीं लगाते हैं। भगवान के सामने जाकर लंबी लिस्ट नहीं देते हैं कि ये कामना पूर्ण कर देना, 1.25 रुपये की प्रसाद चढ़ा दूंगा। 5 रुपये की प्रसाद, 11 रुपये के प्रसाद में इतना बड़ा काम, लाखों का काम निकलवा देते हैं। और उसमें भी धूर्तता। 2 व्यक्ति भगवान के पास गए, बोले भगवान हमारा काम हो जाए, हम आपको आधा आधा 50-50 व्यापार में 50-50 संयोगवश काम हो भी गया। फिर मन में कपटता आई, बोले भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, भगवान को थोड़े परिवार है, मंदिर में भगवान को क्या जरूरत, अगर दे भी दिया तो कोई पंडे लोग वो मजे करेंगे, भगवान को जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान को ले जाके देते हैं। सारा धन लेके गया, भगवान के बीच में लाइन खींच दी, भगवान ये धन मैं आपकी ओर फेंकता हूँ, जितना चाहिए आप ले लेना, बाकी मेरा। तो अभी अंदर कपटता है तो धीरे से फेंका, पूरा का पूरा लाइन के इधर आ गया। थोड़े से 2-4 सिक्के थे वो उछल के उधर गए। बोले भगवान कितने दयालु हैं, मात्र 2-4 सिक्के लिए, बाकी मेरे लिए रख दिया। दूसरा वाला तो उससे भी आगे निकला, बोले भगवान कहाँ रहते हैं, ऊपर, सारा धन ऊपर फेंकूंगा, जितना चाहिए भगवान ले लेंगे, बाकी अपना। ऊपर फेंका, पूरा का पूरा नीचे आ गया। भक्तों, ये हंसी मजाक में लेने वाली बात नहीं, सत्यता है। हम भी कई बार इस दृश्य से, इस परिवेश से गुजर चुके होते हैं। जैसे ही जीवन में संकट आते हैं, भगवान ये कर दूंगा वो कर दूंगा, परंतु जैसे ही संकट समाप्त होते हैं हमारे अंदर से वो भूल जाते, मन्नत क्या मांगी थी वो भी याद नहीं रहती है।
तो हमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, और भगवान को हमें कैसे प्रकट करना है? हमारे हृदय में, हृदय रूपी आंगन में। और जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे, जैसे कंस के कारागार से अंधकार समाप्त हो गया, प्रकाश पुंज उत्पन्न हो गया, वैसे ही हमारा हृदय में जो अनर्थ भरे पड़े वो समाप्त हो जाएंगे। दूसरों को गिराने की भावना, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, और ये सारे समाप्त होंगे हरि नाम से। कितने सुविचार पढ़ लो, कितने सुविचार स्टेटस पे लगा दो, परंतु जब तक उनको हृदय में नहीं उतारेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। जो व्यक्ति चोरी करने वाला व्यक्ति वह भी स्टेटस पे लगाता है कि चोरी करना बुरी बात है, दूसरों को दिखाना चाहते हैं। और जो आपसे दुश्मन है वो तो आपका स्टेटस देखकर पक्का मानता है कि इसने मेरे लिए ही लगाया है। वो बात अलग है कि आपने लगाया उसके लिए ही होता है। यहां पर भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने प्रकट होते ही जब रूप परिवर्तित किया, वसुदेव जी को आदेश दिया, बोले कि मुझे नंदगांव ले चलो। वसुदेव जी सोचने लगे, कल का बालक अभी जन्म लिया है और मुझे आदेश दे रहा है, ऑर्डर, सीधा ऑर्डर दे दिया। वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु आपको धारण लेके तो जाऊं, परंतु आप देख नहीं रहे सामने 16-16 द्वारों पर ताले लगे हुए हैं, इतने मुष्टंडे वहां पर खड़े हुए हैं, चौकीदार, जाऊं तो जाऊं कैसे? भगवान कहते एक बार मुझे धारण तो करो, मेरे आदेश का पालन तो करो, फिर देखो आगे आगे होता है क्या। हमारी गलती यही है कि हम भगवान की बात मानते ही नहीं हैं। हम अपने आप को बुद्धिमान बताना चाहते परंतु मानते नहीं है। एक व्यक्ति गुरु के पास गया, बोले गुरुदेव हमारे बच्चे में सारे गुण हैं, नक्षत्र के हिसाब से, जन्म के हिसाब से पूर्ण 100 गुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, हम आपके यहाँ पर दाखिला दिलाना चाहते हैं इसको पढ़ाई के लिए। गुरुदेव ने कहा कि जब ये सर्वगुण संपन्न है फिर यहाँ पे क्यों प्रवेश देना चाहते हैं? गुरुदेव आपके भी इस गुरुकुल का नाम रोशन होगा। कोई भी व्यक्ति अब जब कोई अच्छा पद प्राप्त करता है तो सारे इंस्टीट्यूट वाले, सारे क्लासेज वाले जाते हैं, फोटो खिंचाते, बोले हमारे यहाँ से पढ़ाई किया। बोले किया हो कि नहीं किया वो अलग बात। गुरुदेव बोले ठीक है, लेके आए हो तो रख लेते हैं। गुरुदेव ने रख लिया, पढ़ाई करवाए। 1 साल के बाद पिताजी आए उनका ओपन डे पे एग्जाम का सारा रिजल्ट लेने के लिए। गुरुदेव से पूछा कैसा लगा हमारा पुत्र का व्यवहार, कैसा लगी उसकी बुद्धिमत्ता? बोले बहुत बुद्धिमान है, 98 गुण है आपके बच्चे में। कितने? 98 गुण है, मात्र 2 गुण कम है। पिता ने जिज्ञासावश पूछा 98 गुण, बहुत अच्छी बात, 2 गुण कौन से कम ही रह गई? बच्चे को हमारे 20 में से 19 नंबर आ जाए, 19 आए उसका गम नहीं, एक कहाँ पे कट गया उसको पहले देखते हैं। बोले 2 कौन से कम है? बोले एक इसके अंदर खुद की बुद्धि कोई है नहीं, और दूसरा वो हमारी सुनता नहीं है। भगवान भगवत गीता में कह कर थक गए, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। पाप कार्य समाप्त करो, पुण्य कार्य अर्जित करो, तब मैं मेरी सेवा कर सकते हो श्रद्धा भाव से। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज, सारे तथाकथित धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। परंतु हम है कि मानते ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम का भजन करो, मेरी भक्ति करो, मैं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूं, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं। पिता हमसे जगतो माता धाता पिता मां, मैं संपूर्ण जगत का माता पिता और परम पिता भी मैं हूं, बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। ये सूर्य मेरे शक्ति से प्रकाश देता है, सारे देवता गंधर्व मेरी शक्ति से प्रकाशित होते हैं, परंतु हम है कि सुनते ही नहीं। आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत भी रखते हैं, परंतु भगवत गीता का आदेश पालन नहीं करते। आप में से बैठे हुए अधिकांश लोग माता पिता हैं। आप मान लीजिए अगर आपका पुत्र आपसे कहे कि माता पिता आप एक कोने में बैठे रहो, मंदिर बना के बैठा देता हूँ, आपकी आरती उतारूंगा, आपको भोजन भी दूंगा समय पर, परंतु आपके आदेश का पालन नहीं करूंगा, आप मुझे कुछ आदेश मत देना, कैसा लगेगा हमें? और अगर एक वृद्ध व्यक्ति को भी उसका पिता, अगर वो 90 वर्ष के 90 ईयर्स का व्यक्ति बैठा है घर में और उसका पुत्र जाकर, भले वो अपनी बुद्धि से अपने कार्य करने वाला है, परंतु एक बार पिताजी से जाकर कहता है ना पिताजी ये कार्य मैं करने वाला हूं, आपकी क्या राय है? वो 90 वर्ष का बूढ़ा पिता जवान हो जाता है, उसके अंदर सारे के सारे बीमारियां समाप्त हो जाती है, उसको लगता है अभी भी मेरा पुत्र मेरा कहना मान रहा, मेरे आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है।
परंतु दुर्भाग्य की बात, आज का पुत्र भले वो अपना पिता हो या परम पिता हो, पिता से कहते थोड़े से सक्षम हो जाते हैं, पिताजी तुम्हें नहीं पता, तुम बैठे रहो। अरे जिस पिता ने इतनी दिवालियां देखी है, उनके कार्य का कोई महत्व नहीं। अंतिम छोटी सी बात कहकर, छोटी सी कहानी कहकर कि समाज में वरिष्ठों का कितना महत्व है, इस आज की कथा को हम पूर्ण करेंगे। एक समय की बात, अक्सर मैं इस कहानी को कहता हूं कि समाज में वृद्धों का, वरिष्ठों का कितना महत्व है। एक गांव में एक पुत्र का शादी नहीं हो रहा था, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है। फिर कहीं से रिश्ता आया, बोले कि हम शादी करवाएंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? जब इसको दूल्हा बनाकर बारात लेके आओ तो कोई वरिष्ठ व्यक्ति साथ में नहीं आना चाहिए। नौजवानों ने कहा बुढ़ों की जरूरत भी क्या, उधर जाके भी अफीम पीते रहेंगे, हम जाते हैं नौजवान। परंतु उसके नाना जी ने कहा कि अगर ये ऐसी शर्त रखते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात होगी। तो उसके नाना जी उसके साथ जाते हैं और गांव के बाहर रुक जाते हैं कहीं। तो बोले जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाना। बोले तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास गूगल है ना, कोई भी प्रश्न आया गूगल पे चेक कर लेंगे। उसके ससुराल वालों ने शर्त रखी वहाँ जाकर दूसरी कि हम विवाह करवाएंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हमारे गांव में जो नदी बहती है ना, उसमें पानी की जगह दूध बहाना होगा। पानी की जगह दूध बहाना होगा। सब गूगल पे सर्च कर लिया पानी की जगह दूध बनाने का विधि क्या है, परंतु कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा। अंत में थक हार कर बारात वापस ले जाने के विषय में विचार करने लगे। तब नाना जी को पता चला। नाना जी ने कहा कि हम तैयार हैं दूध बहाने के लिए। सारे युवा, नाना जी तुम्हारे पास इतना दूध कहाँ है? प्रतिदिन अगर दूध घर पे पीने के लिए भी चाहिए तो बड़ी मुश्किल से 100 रुपये लीटर दूध ला रहे हैं, और इधर नदी में बहाने के लिए कहाँ से दूध लाएंगे? नाना जी बोले तुम बोल दो कि हम तैयार हैं। उन्होंने जाकर बोल दिया कि नाना जी ने कहा है तो बोल देते हैं। बोले हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। बोले कैसे बहाएंगे? बोले हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुमको पहले नदी का पानी खाली करवाना पड़ेगा, हमारे पास दूध रेडी है। ये समाज में वृद्धों का महत्व है। वरिष्ठ व्यक्ति जो निर्णय लेता है ना, हम कल्पना में सोच भी नहीं सकते। इसके लिए आप देखो, भगवान श्री कृष्ण कभी गद्दी पर नहीं बैठे, हमेशा अपने वरिष्ठों को गद्दी पर बिठा के रखा। उनके निर्देशन में राज्य, हालांकि सब करते वही थे, परंतु गद्दी पर किसी और को बिठा के रखा। यह दर्शाता है कि हमें वरिष्ठों के निर्देशन में कार्य करना है। तब वसुदेव जी भगवान को अपने सिर पर धारण किए। जैसे ही सर पर धारण किए तभी सारे किवाड़, सारे द्वार खुल गए, सारे जो रक्षा करने वाले थे वो सो गए, और वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव की ओर चले गए। हमें यहाँ सिद्धांत सीखने वाली बात है कि जब हम अपने जीवन में श्री कृष्ण को धारण करते हैं, गुरु की शिक्षाओं को धारण करते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में समस्याएं, संकट, कष्ट आएंगे, परंतु उनको पार करने का सामर्थ्य, मार्गदर्शन भगवान और गुरु प्रदान करेंगे। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो कितने संकट थे बीच में, परंतु उन्होंने अपने स्वामी का आदेश पालन किया तो सारे संकट एक एक करके छट गए। स्वयं श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत में जा रहे थे, समस्याएं कम नहीं थी, चुनौतियां कम नहीं थी, परंतु अपने गुरु के आदेश को पालन किया तो सारे समस्याएं एक एक करके छट गई, और आज संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का झंडा गाड़ दिया उन्होंने। बोले श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा, कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है।